नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 8 न्यूज की बड़ी पेशकश और आध्यात्मिक चौपाल चर्चा पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं सीधा सीतापुर माहौली से, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इस वक्त मैं हाजिर हूं लेकर के आपको फिर से एक बार आध्यात्मिक चौपाल चर्चा पार्ट 3 जो आप देख पा रहे हैं। और आज के इस पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि वाकई में मानव धर्म और धर्म कहता क्या है। और आज हम जानेंगे लोगों की राय और हर उस सच से भी रूबरू कराएंगे आज इस ग्राउंड लेवल से। तो बने रहिए हमारे साथ में। आज हम आपको दिखाने के लिए चलेंगे और बताएंगे भी कि आखिरकार मानव धर्म कहता क्या है और धर्म हमें क्या सिखलाता है। दिव्य धर्म की बात की जाती है संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ। तो ये दिव्य धर्म है क्या चीज, धर्म हमें क्या सिखलाता है, ये भी आज जानेंगे। तो दर्शकों, फिर से हाजिर हूं लेकर के आपको इस आध्यात्मिक चौपाल चर्चा पार्ट 3 में, और जिसमें आज कड़वे सवालों के घेरे में हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। और तमाम ऐसी जगह पे जाकर के हमने आपको रिव्यू दिखाया था, और अब इस रिव्यू को हम उसमें शामिल करेंगे कि कितना सही जवाब दे पाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। क्योंकि अभी तक तमाम संत के जो शिष्य थे और संत थे, उनसे भी हमारा सवाल था, और सवाल के दौरान उन्होंने जवाब किया दिया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक सवाल और ले सकते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में रहती है कि हम किस भगवान को बड़ा माने, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। क्या गणेश भगवान सबसे बड़े हैं, शंकर भगवान सबसे बड़े हैं, हनुमान जी सबसे बड़े हैं? तो ऐसी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहन जी, एक दुकान में एक आदमी गहना खरीदने गया। उसने गोल्ड की रिंग भी खरीदी, ब्रेसलेट भी गोल्ड का खरीदा, मंगलसूत्र भी गोल्ड का खरीदा, और अंगूठी भी गोल्ड की खरीदी, और चारों उस दुकानदार ने रखी। तो उसने क्वेश्चन किया, बड़ा सोना कौन सा? इसमें कोई भी बड़ा नहीं है, सब समान है। मिट्टी का बर्तन कुल्हड़ भी बनता है, मिट्टी की थाली भी बनती है, मिट्टी का मटका भी बनता है, सोने का कर्णफूल भी बनता है, और सोने का ब्रेसलेट भी बनता है। पर सोना तो सोना ही होता है, मिट्टी तो मिट्टी ही होती है। वैसे ही आप चाहे कृष्ण की पूजा करो, भगवान राम की पूजा करो, श्री राधा रानी जी की पूजा करो, या फिर आप हनुमान जी की पूजा करो, या शिव की पूजा करो, बरगद की किसी भी टहनी पर चढ़ना प्रारंभ कर दो, पहुंचोगे तो बरगद पर ही। ऐसे ही किसी भी परमात्मा को पकड़ लो, पहुंचोगे परमात्मा। और आज हम चलेंगे अपने उन सवालों पे जिन सवालों का बेसब्री से आपको भी इंतजार रहता है। पहला सवाल हमारा ये है कि धरती पे भारत देश के अंदर आज तमाम ऐसे संत हैं, और उन संतों के बीच में असली संत और अच्छा संत और पूर्ण गुरु कह लें तो ये सही होगा कि पूर्ण गुरु की क्या पहचान है, जिससे कि हम ये समझ लें कि पूर्ण गुरु ये हैं और ये हमें जो बताएंगे वो सही बताएंगे और पूर्ण मोक्ष मिल जाएगा। पहला सवाल हमारा है, कौन जवाब देना चाहेगा इसका? बिल्कुल। पूर्ण गुरु वही है जो हमारी वेद और गीता बता रही है कि उल्टा उल्टा पीपर पेड़ लटका संसार वृक्ष का जो भेद बता दे अर्जुन। अच्छा, ये उल्टा रूपी वृक्ष का जो भेद बताने की बात कर रहे हैं आप, ये किस सदग्रंथों में वर्णित? ये गीता जी में है। गीता में है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, क्या धर्म गुरु अभी तक गीता नहीं पढ़े थे? जो आज उल्टा रूपी वृक्ष का ये लोग कई लोग हवाला दे चुके हैं। मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक गीता का इतना हवाला देते हैं, तो मैं अन्य धर्म गुरुओं से ये प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या आप लोग अभी तक गीता का ये ज्ञान नहीं देख पाए, या गीता का ये प्रमाण नहीं देख पाए, या गीता जी से आप लोग अनभिज्ञ थे? ये हमारा कड़वा सवाल आपसे है। और आप लोग बताओ कि आखिरकार अब तक आप लोग गीता जी का ज्ञान ये कहाँ छुपा के रखे थे, या आपको जानकारी अगर आप हमको नहीं बताते हैं, या आप लोग वीडियो के माध्यम से लोगों को अवगत नहीं कराते हैं, तो हम ये जानेंगे कि आप बिल्कुल आपको जानकारी नहीं थी। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में लिखा है कि उल्टा संसार रूपी वृक्ष का जो भेद बता दे अर्जुन, वही पूर्ण संत है। यानी ये कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन जी को? हाँ, काल ब्रह्म कह रहा है अर्जुन को। श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके विष्णु भगवान के 4 हाथ थे, तो फिर 1000 हाथ वाला ब्रह्म 1000 हाथ कहाँ से आ गए? जो अभी तक
विष्णु को मान रहे थे। ये काल ब्रह्म ने बोला है, क्षर पुरुष जिसका नाम बताया गया है गीता जी में। सवाल हमारा है, पूर्ण गुरु की कसौटी पर खरा कौन कौन उतरा है आज तक। इस धरती पे तमाम लोग अपने आप को धर्मगुरु बताते हैं, और ये तमाम धर्म गुरु जो हैं वो कितना पूर्ण गुरु की कसौटियों पे खरा उतरे हैं, बताएं। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पहली बात तो मेरा हाथ जोड़ के नमन है सब गुरु भाइयों से, और मैं ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मिडिल क्लास का हूँ। बहुत से सवाल हैं लेकिन नहीं बोलूँगा, मेन पॉइंट बोलूँगा। आपने क्या पूछा कि पूर्ण गुरु की कसौटी में कौन खरा उतरा, तो मैं बताऊँ महापुरुष जो हुए हैं, जैसे हमारे गरीबदास जी महाराज झज्जर छुरानी वाले हैं, एक घीसादास जी महाराज खेखड़ा बागपत के हैं, और इस तरह गुरु नानक जी महाराज खरे उतरे। ये महापुरुषों की बात कर रहा हूँ मैं, आज कलयुग की डेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब आप पूछ रहे हैं कि कसौटी पे कौन उतरे, तो मैं उस युग की बात कर रहा हूँ जिस समय परमात्मा थे, हमारे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब। तो उन्होंने 6-7 गवाह अपने बना के चले गए, फिर भी हमको गुमराह किया गया। मुझे टाइम में कौन है इस वर्तमान में तो इस समय हमारे पूर्ण गुरु परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु के रूप में हैं, जो कि तत्वदर्शी संत हैं। इस विश्व में कोई अपने को लगा ले, मैं कहता हूँ मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं भी परमात्मा का चरण छूता रहता हूँ हमेशा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उस बात पे क्यों अड़िग हैं, क्यों मान बढ़ाई पे क्यों अड़िग हैं कि हमारे गुरु जी को नकारते रहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? हमारे संत रामपाल जी महाराज को, जो तत्वदर्शी। नकारता कौन? ये अपने जो मान बढ़ाई के अड़े हुए, आज मैं समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, सबको बुरा लगेगा, मेरी बात सबको बुरी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं, सच्चाई कड़वी होती है भगत जी। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा लंबी करूँ बात, थोड़ा मेन पॉइंट मेन बात बताऊँ, क्योंकि बहुत भाई हैं, बहुत से सवाल हैं सबके। तो मैं यही कहता हूँ कि पूर्ण गुरु की पहचान पहले तो परख कीजिए वेद शास्त्रों से, उसके बाद गीता बता रही है स्वयं, अध्याय 15 की वो 4-3-34 श्लोक में 1 से 4 तक लेके, कि उल्टा लटका हुआ जो वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष, उसकी पहचान कीजिए कि वो क्षर पुरुष एक पेड़ है, और 3 शाखाएं उसकी डार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और पात रूप संसार जो है, पूरे प्राणी वो खुद पात रूप संसार है। तो इस बात को क्यों नहीं खोल के दिखा? आज तक कोई पंडित, इतने महंत बैठे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी, देवकीनंद जी महाराज जी, और ये प्रेमानंद जी महाराज जी, सब कोई मतलब आज तक मैं ये नहीं देखा, मैं भी सत्संग सुनता रहता हूँ इनका, और कोई नहीं खोल के दिखा। दर्शकों में आपको बता दूं कि भारत के अंदर ऐसे महान संत और ब्राह्मण तमाम लोग हैं। खोल दो आज अपने इस पिटारे को और इनको लताड़ डालो। अगर इनके ज्ञान में गलती है तो लताड़ डालो इनको, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत पहले से ऑलरेडी गीता और तमाम ऐसे सदग्रंथ रखे हैं, और खोल कर दिखा दो कि आखिरकार ये उल्टा रूपी जो वृक्ष का जो बता रहे हैं कि सर्वांग सहित जो बताता है वो पूर्ण गुरु कहलाता है। इनके बताए हुए बातों को मैं बता रहा हूं, और ये भी बता रहे हैं कि ये गीता जी का हवाला है, ये गीता जी में लिखा है। तो चलिए आज आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर चल करके गीता के अंदर खोल के देखते हैं। तो देखिए ये क्या है। और क्या बताना, 1 मिनट सर, मैं समय जरूर लूंगा, लेकिन आज मैं इस चैनल के माध्यम से हम सबकी बात रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल बताएं। हमारे सदग्रंथों का आज तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इनका विरोध हो रहा है। जब 600 वर्ष पहले हमारे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आए थे, लोगों को जागृत कराने कि परमात्मा कौन है। जब धर्म की हानि होती है, गीता में जो कहा गया यदा यदा ही धर्म, जब धर्म की हानि होती है तब महापुरुष अपने शिष्यों को सद्भक्ति प्रदान करने के लिए आता है। तो जब ये जनता भ्रमित हो जाती है कि सच्चा भगवान कौन है, सच्ची भक्ति क्या है, तब उस समय परमात्मा ने कहा था, 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। सिद्धियों से मोक्ष नहीं मिलने वाला है। मोक्ष के लिए मनुष्य को अगर बचना है, अगर आज समाज में शिक्षित समाज है, मैं शिक्षित समाज से करबद्ध निबद्ध होके प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये सदग्रंथ
बांध के रखने के लिए नहीं है, सर में ढोने के लिए नहीं है, खोल के पढ़ने। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। इसलिए कहा था कि कलयुग में हर समाज का, हर वर्ण का समाज व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, और जब वो शिक्षित होकर अपने अपने सदग्रंथों को खोलेगा तो एको ब्रह्म द्वितीयो नाहि, उस परमात्मा का, उस प्रभु का जब उसको ज्ञान हो जाएगा तो अब इन सभी धर्म गुरुओं को छोड़ के वो ऑटोमेटिक, जैसे गीता में बताया। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा, इसका अर्थ तो अलग बताया जा रहा है, आप अलग बता रहे हैं, इसलिए मैं आपको टोका हूं। जो आप बता रहे थे कि कलयुग एक ही नाम अधारा, सुमन सुमन न उतरे पारा, ये जो जिक्र किया गया है रामायण के अंदर, थोड़ा सा हम भी पढ़े हैं, इसके लिए हम आपसे कह रहे हैं। ये जिक्र का मतलब ये होता है कि कलयुग में, रामायण कह रही है कि कलयुग में एक ऐसा नाम होगा जिस नाम के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक ऐसा नाम होगा जिस नाम से कलयुग में मोक्ष लोग पाएंगे, ये उसके नाम का जिक्र किया गया है। और वो नाम कौन बताएगा इस समय, वो भी हम आपको आप लोगों से रिव्यू लेंगे और लोगों से भी राय लेंगे, और सदग्रंथों का सबसे पहला हवाला हम लेंगे। तो चलिए, हमारा 5वां सवाल जो था वो क्लियर हो चुका है कि पूर्ण गुरु की कसौटी पर आज तक कौन खरा उतरा। धर्मगुरु थे पीछे, वो कसौटी पे खरा उतरे थे पूर्ण गुरु की, और आज हमारे संत रामपाल उतर रहे हैं। तो हमारा 6वां सवाल है, क्योंकि हम अपने सवालों के ऊपर हर प्रतिक्रियाओं को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके और वो भी प्रूफ के साथ बताऊंगा, क्योंकि मोहजवानी बातें और मुख से बोल देना बहुत सारे लोग कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे बिल्कुल हर बातों का सटीक जवाब, वो भी प्रमाण सहित। 6वां सवाल हमारा ये है कि पूर्ण गुरु की खोज पूरी क्यों नहीं हुई अभी तक लोगों की, बताएं बताएं, कहाँ से हैं आप? धन्यवाद सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया। जैसा कि आपका सवाल है कि पूर्ण गुरु की खोज क्यों नहीं हुई, तो जैसे जो भी हम पूर्ण गुरु की खोज करने के लिए जो हमारी कसौटी है, जैसे हर चीज़ की एक कसौटी होती है परखने की, सोने को परखने की जो कसौटी होती है अलग होती है, दूध को परखने की कसौटी अलग होती है, ठीक उसी तरह से संत किसको कहते हैं, सदगुरु किसको कहते हैं, उसकी भी संतों ने एक कसौटी बनाई है, परमात्मा ने भी एक कसौटी बनाई है। जैसा कि अभी भगत जी ने कहा था कि गीता जी में लिखा है कि ऊर्ध्वा मूलम अधम शाखम अश्वत्थ प्राहुर अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानीय ये विचम वेद से वेदवित, यानी ये संसार उल्टा लटका हुआ, ये देखिए किस विषय पे बात की जा रही है, ये संसार उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है। ये पीपल का वृक्ष, इसका जड़ ऊपर है और पत्ते नीचे की तरफ है। और गीता ज्ञानदाता ये कहता है कि जो इस उल्टे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग, छंदासी, छंद माने होता है विभाग, जो जड़ से लेकर के पत्ते तक की व्याख्या करे, वो होगा तत्वदर्शी संत। ये हो गई हमारी कसौटी। अब इस पे हम परखेंगे कि संत कौन है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने कहा कि जो इसके सभी विभाग बताएगा वो होगा तत्वदर्शी संत। आज से 650 साल पहले परमात्मा ने कहा। यहाँ रोकना चाहूंगा दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये अपने मुंहजवानी की बातें नहीं बता रहे हैं, ये गीता जी की वो बातें बता रहे हैं जो गीता जी में लिखी गई है। हम आपको गीता खोल करके भी दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे चल रही वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। ये है गीता जी के वो हवाले, और अब तक जिन्होंने मनमुखी बातें रखी हैं सब बात गलत है। और मैं धर्मगुरुओं से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खोल दो अपनी गीता को और दिखा दो इन सच्चाइयों को। क्या ये सच्चाई हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा था? अगर लिखा था तो दिखा दो, और नहीं लिखा था तो वो भी दिखा दो। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया जा रहा है सर, 1 में बताया जा रहा है, और 1, 2, 3, 4 भी बताया जा रहा है। आज हमारी टीम आपसे बात करने के लिए ही आई है, और ऐसी वीडियो को क्रिएट करके कोई बनाया नहीं है, इसलिए हमारा उद्देश्य आपको हर सत्य रूबरू कराना है। तो भगत जी हम अपनी बात को अब कंटिन्यू करेंगे कि ये तो हो गई श्रीमद् भगवत गीता की बात। तो किसी जैसे हम कोर्ट में जाते हैं तो एक गवाही मानने नहीं, तो कोर्ट भी कम से कम 2 गवाही मांगता है। तो पहली गवाही गीता की हो गई, अब उस पर हम भी बाद में बात करेंगे। दूसरी गवाही पहले पेश कर देते हैं। संतों ने भी कहा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, जो गुरु होगा उसके 4 लक्षण होंगे। पहला लक्षण, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, उसको वेद और शास्त्रों का कंप्लीट ज्ञान होगा। दूजे हरि भक्ति मन वचन कर्म बानी,
यानी वो जिस परमात्मा की भक्ति करेगा मन से, वचन से और कर्म से करेगा, और जो भक्ति वो खुद करेगा वो अपने अनुयायियों की वही भक्ति बताएगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने मंदिर में बैठेगा और आपको कहेगा आप कांवड़ लेके चले जाओ, अपने 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 घर बैठेगा और आपसे कहेगा आप वैष्णो देवी घूम के चलो, आपका कल्याण होगा। वो वही भक्ति करेगा जो खुद करेगा और दूसरे अपने अनुयायियों को भी वही भक्ति बताएगा। ये उसका दूसरा लक्षण। गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मम वचन कर्म जाने, तीजे सम दृष्टि कर जानी, यानी उसकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं हो। इसका एक उदाहरण आपके सामने हम पेश करेंगे। जब आप यहाँ आए, आपने भंडारा पाया हमारे यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे कैसी व्यवस्था, सभी हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, और पंथों सबके लिए अलग अलग व्यवस्था थी सबका। नहीं नहीं, यहाँ पे जो व्यवस्था हमने देखी है और पहली बार ऐसी क्रिया देख करके हमने देखा, हमें बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ सब एक समान है। और समानता की जो बात तमाम लोग करते हैं धर्म के नाम पे, मैं आपको बता दूं, अगर समानता देखनी है तो यहाँ आइए। और हमने भी देखा, आज पहली बार जीवन में ऐसी समानता की क्रिया को देखा हमने। बहुत जगह रिपोर्टिंग हमने किया है। उसका तीसरा लक्षण और जो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण उसका है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मम वचन कर्म पानी, तीजे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा। और इसका क्या प्रमाण आपको रामचरितमानस में मिलेगा, वो मैं अलग से एक दे रहा हूँ कि पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, यानी वो संत वो भक्ति बताएगा जो वेदों में वर्णित है। ऐसा नहीं किसी को ऐसे ही बता दिया वैसे दिया, और प्रमाण के साथ। यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज को विरोधी भी बोलते हैं लोग। वो बिल्कुल बोलेंगे सर, सनातनी विरोधी बोलते हैं। बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उससे प्रभावित होगी। हमारी आपकी रोजी रोटी हमसे प्रभावित होगी, आप हमारा विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है वहाँ पे, वहीं पे उनकी रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई है। अब इस समय उन्होंने नया कौन सा व्यवसाय करेंगे? तो वो इस समय कोई नया व्यवसाय वो कर नहीं सकते इस उम्र में, तो क्या करेंगे? वो विरोध करेंगे। उनका तो स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक बात है, वो कोई गलत बात नहीं है, ये स्वाभाविक चीज है। हमारी रोजी रोटी जिससे जुड़ी हुई है, कल को उस पर संकट आएगा तो उसका विरोध हम करेंगे, लेकिन हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। ये संतों की वाणी में गुरु के लक्षण बताया गया है, ये सारे वेद विधि कर्म, ये चारों गुरु गुण जानो मर्मा, लेकिन तमाम के लक्षण है। अब संत रामपाल जी महाराज इस पे खरे कैसे उतरते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूंगा कि इससे पहले जितने भी संत महंत हुए हैं, जो भी कथावाचक हुए हैं, उनकी जैसे हमारे वेदों में आता है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो फिर हम जातियों में, धर्म में क्यों बटे हुए हैं? इसका क्या कारण है? जब तमाम लोग ये भी कहते हैं कि सनातन धर्म का अब आएगा, सनातन धर्म बना देंगे और पूरे भारत को सनातन धर्म लागू कर देंगे, तमाम बातें। वो क्या बनाएंगे सर जी? वेद हमारा पहले कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। वो फिर से उसमें नया क्या करने जा रहे हैं? वो नई बात क्या करने जा रहे हैं उसमें? बिल्कुल, हम आपसे बात करेंगे, इसीलिए हम आए आपसे अच्छा, सर्जन की बोर्ड लगा रखे, सर्जन, डॉक्टर सर्जन की बोर्ड लगा रखे, इनके पास दवा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि बहुत बड़ी दुकान साबुन की है इनकी, कपड़ा साफ नहीं करेगा, ये कपड़ा मजबूत कर देगा। संत में, सत्संग में गुरु जी बताते हैं कि कपड़ा साफ नहीं करेगा, कपड़ा मजबूत कर देगा। इन लोगों के पास यही ज्ञान है, और सर्जन का बोर्ड लगा कर रखे हैं, और दवाई नहीं है इन लोगों के पास। सीधी सीधी बात एक बात है, जिस डॉक्टर से अच्छा होगा हमारा मर्ज, उसी डॉक्टर को हम पकड़े। हम अपनी बात पे हमने छोड़ रखा था, गीता पे अब आते हैं कि जो इसके विभाग बताएगा वो तत्वदर्शी संत होगा। तो आज से 620 साल लगभग पहले कबीर परमात्मा ने कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। लेकिन जड़ को छोड़ दिया उन्होंने, जड़ को छोड़ दिया उन्होंने, तने से शुरू किया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ किसको बोलते हैं? जड़ के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको पेड़ बोलते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों दोषों, एक मोटी डाल से जो छोटी छोटी डाल निकलती है वो तीनों देवा है, और पात रूप संसार। अभी क्या होता है? जड़ को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि संतों की महिमा संत ही जानते हैं, और संत जब समय पे बोलते हैं तो उनकी वाणी का असर होता है। और लास्ट में उन्होंने कहा कि कह कबीर हम सतकर भाखा, हम हैं मूल शेष जड़ तना और शाखा, बोला बंदी छोड़ कीजिए। ये तथ्य है। कबीर मंसूर में प्रमाण के साथ मैं बोल रहा हूँ सर जी, कि परमात्मा ने कहा कि कह कबीर हम सतकर भाखा, हम हैं मूल,
उस उल्टे संसार रूपी वृक्ष के मूल हम हैं, शेष जड़ तना और शाखा। सर मेरा सवाल ये है, आप लोग थोड़ा शांति बनाइएगा। सर हमारा आपसे एक सवाल है। आज तक इन संतों को, इन सच्चाई को कैसे ये नजर नहीं आता है, ये थोड़ा सा कुछ बहुत अच्छी बात कही सर आपने, और आपके इस प्रश्न पूछने से मेरा जो है मैं बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया। जैसे सर जी, क्रिकेट का बल्ला खरीदने से आप कितना भी महंगा क्रिकेट का बल्ला खरीद लेंगे, आप अच्छे क्रिकेटर नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको कोच की आवश्यकता होगी। आप मेडिकल साइंस की कितनी भी महंगी महंगी पुस्तकें पढ़ लेंगे, लेकिन आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको अध्यापक की जरूरत होती है। उसी तरह से जो सदग्रंथ, ये तो सदग्रंथ है हमारे, परमात्मा की बोली बाड़ी है, ये कोड वर्डों में लिखा हुआ है। इसको डिकोड करने के लिए भी एक परम संत की आवश्यकता होती है। ये सारे सदग्रंथ जो आज हम चर्चा के विषय बना हुआ है, हमारे घर में आज से नहीं है, आदिकाल से लाल कपड़े में लपेट करके अगरबत्ती दिखाने के लिए है। मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा सवाल है कि आज तक जिन सदग्रंथों का हवाला संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, आज तक आप लोग क्यों नहीं दे पाए? मैं उन धर्म गुरुओं से सवाल कर रहा हूं। आप लोग अब तक क्या इन जो प्रमाण है, जो सच्चाई है, इन सच्चाई को आप क्यों नहीं दिखा पाए? हम आपसे सवाल करते हैं। अगर आप देख पाए हैं और लोगों को रूबरू नहीं किया है, तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है कि लोगों को आपने बिल्कुल सबसे सच से दूर रखा। ये सही है जी। तो आज तक वो सदग्रंथ हमारे पास ही थे, ऐसा तो नहीं था कि कहीं आसमान से आज टपका हुआ है। ये सारे सदग्रंथ हमारे पास थे और हम पढ़ते भी थे। अच्छा, ये गुरुजी आपके जो सदग्रंथ है, ये जरूरी है कि जो यहाँ दिखाया जा रहा है उसी में मिलेगा या सभी सदग्रंथ मिलेगा? ये सभी सदग्रंथों मिलेगा सर जी। हम कहाँ हम यहाँ जुड़ने से पहले हमने लेकिन सर मैं कहता हूँ, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। मेरा सवाल ये है कि देखिए आप लोग, मैं प्रमाणों पे बोलूंगा, आप विवाद करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। हम प्रमाणों पे बात करेंगे, क्योंकि अगर धर्म ग्रंथों में लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ प्रदर्शनी में भी चलूंगा, प्रदर्शनी में भी देखूंगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। क्योंकि अब तक हर लोग अपनी बातें कहे हैं और हर बातों को इस प्रकार हम नहीं मानेंगे जब तक प्रमाण नहीं देखेंगे। क्योंकि धर्म गुरुओं के पास भी सदग्रंथ है और आपके पास भी है, तो आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने वाले कोई गीता आपकी बनी हो उसमें आप लोग दिखा रहे हो, कहीं ये तो नहीं है? सर इसका एक मैं उदाहरण आपको दूंगा कि ये सदग्रंथ कोड वर्डों में कैसे हैं और ये कितना बड़ा रहस्य है और ये मनुष्य से बुद्धि के बाहर की चीज है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि मैं, जो मेरी पैदाइश है, जहाँ मेरा जन्म हुआ, एज मान लीजिए मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, तो मुस्लिम धर्म ग्रंथों को मेरे पास घर होने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं बात करता हूँ आगे। पूरी दुनिया में 200 कंट्री है लगभग, जिसमें से लगभग 52 कंट्री मुस्लिम कंट्री है, और सभी मुस्लिम कंट्रियों के पास उनके भी धर्म गुरु होंगे, सभी कंट्री में होंगे, और सबके पास भी कुरान मजीद और पवित्र कुरान मजीद और पवित्र कुरान शरीफ होगा। अब आप अपने घर जाइएगा और अपने पैसे से कुरान मजीद खरीदिएगा। आप यहाँ से लेंगे तो हो सकता है कि आप कहेंगे कि भाई कोई अलग से पन्ना लगा कर। बिल्कुल ये सवाल उठता है जी। आप अपने पैसे से कुरान मजीद खरीदिएगा और 25 अल फुरकान के जो अध्याय है, अल फुरकान के 25 से आयत नंबर 52 से लेकर के 59 में बिल्कुल निर्णायक ज्ञान दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं, जितने भी मुस्लिम धर्म गुरु हैं या मुस्लिम हमारे भाई हैं, वो कहते हैं कि खुदा बेचून है, खुदा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अल फुरकान के 25 के बाद आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि ऐ नबी उस खुदा की इबादत करे, यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जी को जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ऐ नबी उस खुदा की इबादत कर जिसने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन तख्त पर जाकर के विराजमान हुआ। अब आप लोगों से बहुत सवाल करते हैं, एक सवाल मेरा आपसे है, सिंहासन पर जो बेचून होता है वो बैठेगा या जो शरीर से होता है वो बैठेगा? नहीं, देखिए जो दिखने वाला है, जिसे हम महसूस कर पाएंगे वो बैठेगा, जो दिखाई नहीं पड़ेगा वो बैठ भी जाएगा, तो कोई मतलब नहीं उसका, मतलब नहीं है। तो उसी तरह से कि मतलब मेरी मनसा किसी की भावनाओं को आहत करने की नहीं है। मेरी मनसा सिर्फ इतनी है कि हमारे सदग्रंथ कितने गूढ़ हैं वो आम लोगों को समझ में आने की चीज नहीं है। पिछले हजारों साल से हम पढ़ रहे हैं। लेकिन तमाम धर्म गुरु जो अपने आप में आज बड़े बड़े पद पे बैठे हैं और काफी लंबा वो उनका सारा प्रोसेस है, तमाम उनके धर्म अनुयायी भी उनके हैं और एक 2 पीढ़ी उनकी बीत भी चुकी है।
तो क्या उनको इन बातों का बिल्कुल जानकारी ही नहीं थी, ये करें? जब संतों ने, मनीषियों ने और परमात्मा ने ये कहा कि उसको डिकोड ये करेगा, अब आप बताइए, आप मेडिकल साइंस की पुस्तक ला करके अपनी 7 पीढ़ियों को पढ़वाइए तो क्या आप डॉक्टर हो जाएंगे बिना अध्यापक के? आपकी 8वीं पीढ़ी पढ़ेगी नहीं डॉक्टर होगी। बिल्कुल ये नहीं। उसको पढ़ने के लिए तत्वदर्शी संत ही उसको डिकोड करेगा। मसला ये है, अध्यापक की आवश्यकता अध्यापक की आवश्यकता पड़ेगी, और अध्यापक नहीं रहेगा तो आप अपने पीढ़ियों के, आज तक रामचरितमानस हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, लाल कपड़े में लपेट के रखा हुआ है, और उसमें कहा है पंचम भगत सो वेद प्रकाशा, जो वेद कहते हैं उस भक्ति को करना हमें, तो उसको डिकोड करने के लिए संत की आवश्यकता। हमें यहाँ ये कहना था, इस गूढ़ रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ पाया कि परमात्मा ने 6 दिन में दुनिया बनाई। हमारा सटीक सवाल आपसे रहेगा, जैसे आप यहाँ आए हैं, अब आप लोग तो भाई संत जी के ही बातें बताएंगे, ये तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, सटीक जवाब दीजिएगा 2 शब्दों में। अभी अगर जो व्यक्ति आपको टीवी 8 न्यूज पे देख पा रहे हैं, उनका ये सवाल है और हमारा भी ये सवाल है कि आज संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण तत्वदर्शी संत हम कैसे माने? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है, और ये ग्रंथों का हवाला दीजिएगा। जी बिल्कुल यही कहेंगे। और आपने ये जो सवाल किया, सबसे ये मानव समाज के हित के लिए भी आपने ये सवाल किया है। अगर इस सवाल को लोग समझ पाएंगे तो उनका कल्याण होगा कि संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत क्यों हैं और हम इनसे क्यों जुड़े, ये आपका सवाल है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि गुरु से जुड़ने के लिए पहली बात तो गुरु कौन हो सकता है, गुरु के लक्षण तो हमने बता दिए। अब सदग्रंथों में हम के आधार पे हमने तो ये बता दिया। अब ये ज्ञान होने के बाद भी हम उसके लिए अधिकृत हैं कि नहीं हैं, तो हमारी जो गुरु परंपरा है वो संत गरीबदास जी महाराज जी से शुरू होती है। संत गरीबदास जी महाराज को डायरेक्ट कबीर परमात्मा ने दीक्षा दी थी। हमारी गुरु हमारा सटीक सवाल आपसे ये है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति यहाँ आपको देख पा रहा है, वो ये कैसे समझे कि तत्वदर्शी यही हैं? तत्वदर्शी सब लोग अपने आप को कह रहे हैं, सब लोग गीता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो उसके लिए वो एक काम कर सकते हैं, पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, जिन बातों का वो हवाला देते हैं वो अपने संत ग्रंथों में उसका मिलान कर लें कि संत जी सही कह रहे हैं कि संत जी गलत कह रहे हैं। ये बात सबसे बड़ी बात है कि संत जी के बताए हुए बातों को आप सदग्रंथों के अंदर मैच यानी हवाला दे सकते हैं और देख भी सकते हैं, इससे आपको विश्वास होगा। हमारे 6वें सवाल की जो खोज चल रही थी वो लमसम पूरी हो चुकी है कि पूर्ण गुरु की खोज पूरी क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं, क्या कारण था जो पूर्ण गुरु की खोज नहीं हो पा रही थी। मैं आपको बता दूं दर्शकों की बात रिव्यू निकल करके आती है कि ये खोज क्यों पूरी नहीं होती। तमाम लोग अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं और प्रश्न क्वेश्चन करने के बाद वो अपने शिष्यों को जवाब नहीं दे पाते हैं, और आज अगर जवाब दे पाते हैं तो इन बातों का जवाब दे दीजिए। ये जो बता रहे हैं कि अब तक संत रामपाल जी महाराज सभी सदग्रंथों का हवाला दिए हैं, ऐसे आप क्यों नहीं दे रहे हैं? दो आप, ये इनका सवाल जवाब है, तो ये जवाबों में आप समझ लीजिए कि कितनी सच्चाई है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिए।